बीजेपी के एजेंडे से नीतीश कुमार गायब है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कहा जाए? जीतेगा बिहार तो हारेगा कौन? मोदी है तो मुमकिन है। यही वो था चीजें हैं, यही वो बातें हैं जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सीधी सी बात यह है कि बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरह परत दर परत चीजें खुल करके सामने आ रही है, वो 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये बातें दर्शा रही हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए कमर कस कर इंतजार कर रही है कि डेट का ऐलान हो और वो लोग कूद जाएंगे। देखिए, इस बीच जो खबरें आ रही थी महागठबंधन से कि महागठबंधन में टूट होता जा रहा है, एक के बाद एक टूट आपने देखा भी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एनडीए से जो एक बातें आ रही थी चिराग पासवान को लेकर कि एनडीए में भी ऑल इज वेल नहीं है, जो पहले मैं आपको दिखाया है, अब जो खबरें आने लगी है कि जो बीजेपी बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार को मानती है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे से नीतीश कुमार बाहर दिख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बाबा हैं। बाबा आपको थोड़ी सी विश्लेषण करके बताते हैं, फिर आपको हमको पूरी कहानी बताते हैं। बाबा, क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी के एजेंडे से नीतीश कुमार गायब है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कहा जाए? जीतेगा बिहार तो हारेगा कौन? मोदी है तो मुमकिन है। यही वो था चीजें हैं, यही वो बातें हैं जिसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सीधी सी बात यह है कि बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरह परत दर परत चीजें खुल करके सामने आ रही हैं, वो 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये बातें दर्शा रही हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमने बहुत पहले कुछ बातें रख दी थी, क्योंकि राजनीतिक समीक्षा के दौरान, लोगों से बात करने के दौरान, राजनीतिक दलों से, अलग अलग नेताओं से जो हमारी बातें होती हैं, जिस तरह की बातें सामने आती है, भीतर खाने में जो बातें होती हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि आने वाला बिहार का राजनीति किस करवट बैठेगा। इतना तो आप स्पष्ट मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के वर्तमान स्थिति से भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। भले ही कप्तान बना दिया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कप्तान ही टीम को लीड करेगा, कभी कभी कोच भी लीड करता है। लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, कोरोना संकट के दौरान जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए कोरोना संकट के दौरान, जब केंद्र सरकार ने मुफ्त अनाज देने की बात कही तो उस पर पीठ थपथपा रही थी बिहार सरकार। उसको सीधे एक्सपोज करते हुए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था, किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये केंद्र की योजनाएं हैं, पर नीतीश कुमार उसे भी सही तरह से इंप्लीमेंट करने में असफल हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के जहां पूरी बात दोनों के बीच में चल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं अपने कप्तान को अलग कर दिया है, और कप्तान के अलग होने से पूरा मामला जो है बिगड़ता नजर आ रहा है। ये बातें स्पष्ट तौर पे है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी गोटी सेट करने में लगा हुआ है, और मोदी है तो मुमकिन है, और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से, प्रचार से गायब होना बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत कुछ कह रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में सरकारी तंत्र जिस तरीके से काम किया, उसका श्रेय लेने में कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू जो है चुनावी प्रचार में उसका इस्तेमाल करने लगे। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह एक ट्वीट होता है बिहार बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से। उस ट्वीट आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि जीतेगा बिहार हारेगा कोरोना, एनडीए सरकार हर स्तर पर इस महामारी से निपटने में लगी है। पीएमसीएच में अब सभी वार्डों में पाइपलाइन और ऑक्सीजन का इंतजाम है। देखिए, इस ट्वीट के साथ पीएम मोदी की तस्वीर भी साझा किया गया, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार में बीजेपी उनको लीड करने दी हुई है, उनका नाम तक नहीं लिया जाता है। और तस्वीर के साथ, पीएम मोदी के तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि हारेगा कोरोना, जीतेगा बिहार। पीएमसीएच में कोरोना मरीजों को मिलेगी सुविधाएं। जो भी सुविधाएं कोरोना काल में मिली, उसका श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी पीएम मोदी को दे रही है। उनके साथ जो पॉइंट है, 2-3 पॉइंट भी साझा किया गया है कि कोविड वार्ड में सीनियर डॉक्टर भी करेंगे इलाज, सभी वार्डों में पाइपलाइन से पहुंचेगी ऑक्सीजन, वार्ड में डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध, दवाओं की बेहतर जानकारी के लिए लगेगा चार्टर। सब बातों में सीधी सी बात यह है कि केंद्रीय योजनाओं पर नीतीश कुमार जिस तरह से दो तरह की बातें करते हैं, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में पिछड़ जाते हैं, केंद्र सरकार की चर्चा नहीं करते हैं, अपने 7 निश्चय योजना की चर्चा करते हैं,
जहां एक तरफ अस्पतालों की स्थिति आप देख करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार हमारे रिपोर्टर्स ने अस्पतालों की स्थिति को दिखा करके एक्सपोज किया है। अस्पताल किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। पर सरकार तो बिहार में नीतीश कुमार चला रहे हैं। सरकार गाली और ताली वाली बात भी आपने देखा होगा 2019 में किस तरह से आई थी, उसके बाद चुनाव हारने जीतने के बाद किस तरह से आई थी। लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं और कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बिहार को कौन बेहतर ढंग से चलाएगा, इसको लेकर के रार छिड़ गया है और इसमें नीतीश कुमार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। योजनाओं में जहां प्रचार हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार हैं, बिहार में बहार है, स्लोगन गढ़ने वाले भी आउट हो गए हैं। तो नीतीश कुमार का स्लोगन अब कौन गढ़ेगा? और मोदी है तो मुमकिन है पर कितना बड़ा स्लोगन गढ़ेंगे नीतीश कुमार? 15 साल हो गए, सवाल बहुत हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर नीतीश कुमार को कर दिया है कि बड़ा भाई भले ही आप अपने आप को मान लीजिए, लेकिन बनाते बड़ा और छोटा हम ही हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में जो बिहार की अस्पतालों की जो स्थिति रही वो किसी से छिपी नहीं है। इस बीच जो सरकारी पहल हुई, अब उसको लेकर भी चुनावी प्रचार में यूँ कहें तो श्रेय लेने में एक तरफ बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी के अनुशंसा से वो सारी चीज़ें हुई है, एक तरफ जेडीयू भी उसको चुनावी प्रचार में खेलने पे लगी हुई है। जहां बाबा जेडीयू 7 निश्चय की बात करती है, जल जीवन हरियाली की बात करती है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी एजेंडा तो सामने ला रही है लेकिन उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पर चल रही है। बिल्कुल विरजू, सीधी सी बात है कि अब ये लड़ाई की धारा बदल गई है और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जदयू अपना प्रचार कर रही है, बीजेपी अपना प्रचार कर रही है और एलजेपी अपना ही ताली और तमूरा लेकर के घूम रही है। इन सब के बीच में बिहार की राजनीति में जिस एनडीए को एकजुट कहा जा रहा था वो पूरी तरह से तीतर बीतर नज़र आ रहा है। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है और ये आग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अगर जलाएगी नहीं तो झुलसा तो जरूर देगी और निश्चित रूप से झुलसने का दर्द जो होता है वो ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, चुनाव नज़दीक है और इस तरीके से बीजेपी के एजेंडे से नीतीश कुमार का यूं ही गायब हो जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है एनडीए में। तो ऐसे ही ब्रेकिंग के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।